भूत प्रेत होते हैं, होते हैं। और भूत प्रेत अधिकतर कौन बनते हैं? जिनके ऊपर उनके माता पिता की कृपा ना रही हो। माता पिता वैसे तो अपने बालक से प्रेम करते ही हैं, पर कृपा कब करते हैं? जब बालक उनका अनुयायी हो, बालक उनका सेवक हो। जिस बालक ने नित्य अपने माता पिता को प्रणाम किया होगा, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन जो बालक अपने माता पिता का बैरी हो जाता है, माता पिता से ही द्वेष मानने लगता है, भले ही वो जीवित अवस्था में प्रसन्न रह रहा हो अपने परिवार के साथ, मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। कुछ दिन के लिए तो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात अभी अभी मन में आई कहते कहते, प्रेत कौन बनता है? जो कर्जा नहीं चुका पाते उन्हीं को प्रेत बनना पड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये तीन ऋण जो नहीं चुका पाते उनको दंड के रूप में प्रेत बनाया जाता है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण तो हम नहीं चुका सकते, पर पितृ ऋण, माता पिता का ऋण भी जो जरा भी कम नहीं करते, उनको प्रेम करके, उनको प्रणाम करके, उनका ध्यान रख के, हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमारे पास के प्रांत पंजाब में बालक विदेश के चक्कर में कई बार माता पिता को छोड़ जाते हैं। वो अपना वर्तमान जीवन तो अच्छा कर लेते हैं, पर भैया मातृपितृ अगर प्रेम चित्त में नहीं है तो फिर प्रेत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऋण नहीं चुकाया आपने। धुंधुकारी प्रेत बन गया, और प्रेत बनने की वजह से गया जी श्राद्ध के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। तब जाकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा मांगी कि जिसका गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त ना हुआ हो, वो कैसे मुक्त होगा? तब सूर्य नारायण भगवान आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा करने से जघन्य पापी, घनघोर पापी व्यक्ति भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। एक बार महाराज जी हमारी कथा पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई बागेश्वर धाम में। वहां तो प्रेतों का तांता लगता है, इतने सारे प्रेत आते हैं वहां, तो कथा में ही प्रेत आते थे, कथा बैठ के सुनते। मतलब अप्रत्यक्ष प्रेत तो होते ही हैं कथाओं में। कथा जब होती है ना तो कई जीवात्मा यहां बैठी होंगी, वो 7 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे। वो प्रत्यक्ष प्रेतों को हमने पहली बार कथा सुनाई, और 50, 60, 100 नहीं थे, कम से कम 10-15 हजार प्रेत थे। और महाराज जी वहां के पर्चा बनाते हैं, सबके प्रेत भगाते हैं, हमारे मित्र हैं। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह महाराज जी ने कही कि बोले भैया आज आप आरती करके आओ बागेश्वर बालाजी की। अब मुझे नहीं पता थी कि वहां मंगला में ही सारे प्रेत आते हैं, मुझे थी सब दर्शनार्थी आते हैं। अब जैसे ही मैं आरती करने के लिए गया तो सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे दर्शनार्थियों की तरह, लेकिन जैसे ही हमने आरती पकड़ी और घुमानी प्रारंभ करी, महाराज सबरे प्रेत बन गए वो। और चिल्ला में, चीखें, रेलिंग पकड़ पकड़ के मारे, सिर घुमा में, बाल खोल लिए सबने। आरती में मेरे हाथ तो कांपन लगे। मैंने बालाजी मोह बचाओ, मैंने आज अंतिम दिन की कथा है। तो जैसे ही हम बाहर निकले आरती करके, तो थे साथ में भाई लोग कई थे हमको बचाने के लिए, लेकिन उनमें से एक प्रेतनी, कैसे पता नहीं वो प्रेतनी थी तो वो माता जी, वो कहां से तोड़ ताड़ करके और लोग बागों के हाथ सीधे आके उनने मेरा पांव पकड़ा, और पांव पकड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए, तुम ही दोगे। अरे मैंने की जय हो मैया, मेरे पांव छोड़ो। कूद काद के मैं भागा तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो हमको एक पंडित जी थे साथ में, बोले महाराज जी आपको इसलिए पकड़ रहे हैं, आप कथा सुना रहे हो ना, आपकी कथा से ही मुक्त होंगे।
इनको मुक्ति चाहिए इसलिए आपको पकड़ रहे हैं। तो भैया ऐसे प्रेतों की मुक्ति होती है कथा से। जो जघन्य पापी होते हैं वही प्रेत बनते हैं। और एक बात और कह दें, जो कहीं ना कहीं अविश्वासी होते हैं उनको ही प्रेत पकड़ते हैं। जिनके चित्त में नाम के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में कथा के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं। अब हमारी एक बात सुनना, हम कथा सुनाते हैं, हम जगह जगह कथा कहने जाते हैं, कई लोगों को हमसे भी बहुत बैर होगा, हमारे पीछे कोई प्रेत क्यों नहीं छोड़ दिया, हम पे कोई प्रेत क्यों नहीं आ गया, हम पे कोई टोना टोटका क्यों नहीं करवा दिया। क्योंकि विश्वास है अपने ठाकुर के प्रति, विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, विश्वास है अपने गुरु के प्रति। कुछ नहीं हो सकता, ये विश्वास प्रगाढ़ करना पड़ेगा अपने इष्ट के प्रति, कुछ नहीं होगा। तो प्रेत ना बन जाए उसके लिए पाप मत करो, और प्रेत ना पकड़ लें उसके लिए अपने इष्ट पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो। और नित्य नाम जप करो। और नाम जप भी ऐसे नहीं गर्जना करके नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज प्रेत ऐसे भागे, लेकिन ऐसे जैसे अभी किया वैसे करोगे तो नहीं भागेगा, गर्जना करके भागाओ। कई बार जंगल में जा रहे व्यक्ति आवाज करते हुए चलते हैं, क्यों? ताकि आगे आया हुआ हिंसक जीव आवाज से ही भाग जाए। ठीक वैसे ही अपने जीवन रूपी इस भयंकर जंगल में प्रवेश कर रहे हो, नाम की गर्जना करते हुए चलो। आगे कोई आर्त रूपी, आगे कोई संकट रूपी, आगे कोई प्रेत रूपी अगर बाधा होगी तो आपके नाम की गर्जना से भाग जाएगा। नाम की गर्जना। बातें तो हमें बहुत हैं, पर जितनी आपको समझ आ जाए। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की, और उस कथा का श्रवण करते ही धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत जी की कथा सुनाई गई, जिसके श्रवण से श्री धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी भागवत जी के महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।